whole attention on your third eye. पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। मान लो आपकी मन की आंखें आपके आज्ञा चक्र पर ही है। हर हर हरा शिव शंकराय। हर हर हराय शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय नमः। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। हर हर हराय शिव शंकराय। हर हर हराय शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। You also chant with me. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। हर 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 हराय शिव शंकराय। हर हर हराय शिव शंकराय। हर हर हराय शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। अरे प्राण प्रियाय परमेश्वराय। प्राण प्रियाय परमेश्वराय मृत्युंजयाय नमः। मृत्युंजयाय नमः। अरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। हर 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 हराय शिव शंकराय। हर हर हराय शिव शंकराय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। Whole attention on your third eye.
उन चीजों पर अपना ध्यान ले जाएं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। बिकम अवेयर, कीपिंग द attention on your third eye, and become aware all those things which doesn't like. जो भी चीज आप नहीं चाहते उसको ध्यान में ले आए। बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आईज कीपिंग अटेंशन ऑन दोज थिंग डजंट लाइक। Again, take a long deep breath, एक लंबी गहरी श्वास भरें। Now become aware of those things, situations which you like most. Either related to situation or due to person, due to thing which you like most. First you think dislike, now you are thinking like your relations. Hold attention, non-third eye. Mamba, 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 bol. Mamba, 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 bol. ईश्वर सदचित आनंद बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल। माम्बा 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 बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल। अम्बा अम्बा माँ जगदम्बा अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। अम्बा अम्बा माँ जगदम्बा
अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। माँ अम्बा, माँ अम्बा, माँ अम्बा बोल, माँ अम्बा, माँ अम्बा, माँ अम्बा बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल, ईश्वर सदचित आनंद बोल। जय 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 माँ अम्बे माँ, जय 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 माँ अम्बे माँ। ओ जय 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 माँ, 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 जय 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 माँ अम्बे माँ, जय 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 माँ अम्बे माँ। अरे माँ अम्बा, माँ अम्बा, माँ अम्बा बोल, माँ अम्बा, माँ अम्बा, माँ अम्बा बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल, ईश्वर सदचित आनंद बोल। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव बोल, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव बोल। ईश्वर सदचित आनंद बोल, ईश्वर सदचित आनंद बोल। मैं अपने आज्ञा चक्र में हूं, मैं शिव में हूं, शिव मुझ में, मैं शक्ति में हूं, शक्ति मुझ में। Become aware of your surroundings and body. Whenever you feel complete, जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें खोल सकते, यू कैन ओपन योर आईज। Take a glass of water in your hand.
and drink water. I request you, can I see your face? I want to do your darshan. I got only Vandana blessings, Vandana darshan, Varshaji darshan, Eleveli darshan, Pratibhaji darshan, Jayaji darshan already. Just take the water. Ragini darshan, Rupa ji, Eleveli darshan blessings, Sarojini ji blessings, Pratibha ji blessings, and Basu ji blessings. Can you say what is difference between karma phal and kripa? बोलो. Ragini ji. Jayaji, it was wonderful presentation. प्रणाम गुरुजी. कर्म जो हम एवरीडे लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे कर्म होते हैं, हमने जिसको भी जो भी बोला, जिसके साथ जो भी किया, जो हम स्वाध्याय में करते हैं वो कर्म, और जो कर्म करने से जो फल मिलता है, जो परिणाम हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में भी हो सकता है, प्रीवियस लाइफ का कर्म और फल भी हो सकता है, और प्रीवियस लाइफ का नेक्स्ट लाइफ में फल मिलना भी हो सकता है. और क्या है गुरुजी? कर्म, फल और कृपा. कृपा में क्या अंतर है? कृपा गुरुजी जो हमें आई थिंक जितना आपने समझा है उस हिसाब से जो हमें बड़ों के आशीर्वाद से मिलता है, और जो आप कहते हैं हम मुसीबत में जो अम्ब्रेला लगाते हैं, जो रेन में अम्ब्रेला लगाते हैं, वो कृपा है कि जो हमने किया है, जो हमने कर्म किया है, उससे जो हमारे बड़ों का आशीर्वाद या जो लोग. Anybody more want to say little bit different way? नमस्ते गुरुजी. हाँ बोल. जी गुरुजी, कृपा मीन्स इट इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग. कर्म नहीं किया फिर भी मिल रहा है, फल मिल रहा है. जिसका कर्म हमने नहीं किया, फल जो मिल रहा है वो कृपा है. Anybody else more? वंदना जी. इस गुड क्वेश्चन. आप इसको जितनी गहराई में जाओगे ये उतना आएगा. बोले. Alivelu ji also has answered. हाँ, जस्ट आई विल आस्क वंदना जी. वंदना जी. कर्म ग्रेस मतलब आपको गुरु बिना कुछ भी करे हुए आपको द बेस्ट मिलता जा रहा है. आप सोच रहे हैं मेरे को ये सब, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे भगवान की इतनी कृपा, इतनी वो मिल रही है. दैट इज कॉल्ड ग्रेस, कि हर चीज आपको मिलती जा रही है. एलेवेली. Namaste Guruji. A blessing can come from anyone, I think. It will come from you will get blessings from even the birds, animals, like when you feed them, or human beings, and from God also you can get blessings. That is what Krupa is. Krupa can come from anybody, I think. Blessing can come from anybody, and yeah. Very good. Anybody else want to say something? Rupa. Guruji, what I understood of Kripa is blessing, and I think everybody has mentioned the same thing. And blessings, of course, you get from a lot of things. From anybody you can get, or anything, any animals, like she's saying, and plants, God. That's what I understand. Guruji. Thank you. Yes, thank you. Yes. गुरुजी. हाँ गुरुजी, कर्म फल के अंदर अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन कृपा के अंदर, ब्लेसिंग्स के अंदर सब अच्छा ही होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. बहुत सुंदर.
देखिए, थोड़ा हम आपसे अलग बात करें। कर्म फल क्या हुआ? पहली बात तो जाने कर्म क्या हुआ। मैं एक पिता हूं, अगर मेरे बच्चों का दायित्व पूरा कर रहा हूं, ये मेरा कर्ज है, ये मेरा कर्म नहीं। क्यों? वही का वही साइकिल मेरे पिता ने भी मेरे साथ किया था, तब मैं इस लायक हुआ। वही कार्य में कर रहा हूं, इनको मैं कर्म में नहीं गिनता। ऐसा मेरे व्यक्तिगत विचार है। एक बच्चे का लालन पोषण करना उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि माता पिता एक निस्वार्थ है, निस्वार्थ भी नहीं, वह भी जब बच्चे थे तब भी उनमें स्वार्थ था अपनी माँ के प्रति, अपने पिता से प्रति। तो होल डिवाइन इज कनेक्टेड विद द स्वार्थ, स्वयं का अर्थ। हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन आता, अगर मैं बच्चा था तो मेरे को मेरी माँ से मेरा स्वार्थ है, माँ गाना सुना दे, माँ पैसे दे दे पिक्चर के, उसको खुश करता था। आज मैं बन गया तो मेरे बच्चे करें, देयर इज नथिंग डिफरेंट। बट कर्म, वह जो गीता में भी कहा है, कर्म आपका जो आपकी दायित्व जिम्मेदारी के अलावा जो आप करते हैं। अब आपके कर्मों को भी कैटेगराइज करूं तो एक आपका पर्सनल कर्म करते हैं, घर का कर्म करते हैं जो भी ड्यूटी में आता है। एक प्रोफेशनल कर्म करते हैं, प्रोफेशनल कर्म जो करते हैं वह भी ड्यूटी में आता है, क्योंकि उससे अर्निंग लाकर आप घर का लालन पोषण कर रहे हैं। यह कैटेगराइज होगा कर्म फल आपकी सोशल एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि आपको उस कर्म के अगेंस्ट में कुछ मिल रहा है। अगर मैं मेरे बच्चे का ध्यान रख रहा हूं तो वो मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छा रखे बुरा रखे, लेंगे फल मेरा उससे कनेक्टेड है। ठीक है, माता पिता की सेवा करके तूने रीति निभाई, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसे पुण्य है। रागिनी ने एक चीज बोली, ये हो सकता है 5 जन्म का। यस, आज आप जो भी भोग रहे हैं, जो भी, वह 5 कर्म जन्म के आपके अच्छे किए गए कर्म है, और जो आप सफर कर रहे हैं वो बुरे किए गए कर्म है। भगवान किसी पे बगैर मांगे कोई कृपा नहीं करता। अरे वो खुद पे नहीं कर पाया भैया, काल का पहिया उनने भी देखा। अगर कर्म बगैर फल की अपेक्षा के किया गया है तो वो कृपा में बदलता है। Whenever any कर्म without expectation is convert in a blessing, it's convert in a कृपा। बहुत सारे लॉजिक निकल सकते हैं। अब वह कर्म, इसके पहले मैंने आपको कराया कि एक आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, आपको क्या पसंद नहीं है आपने याद किया होगा, आपको क्या पसंद है वह भी याद किया होगा। अब आज का सौदा है आप अपने आप से बात करना, क्या ये दोनों कनेक्टेड हैं? क्या हर व्यक्ति ने यही सोचा होगा? हर व्यक्ति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग अलग है ना, हाँ या ना? हो सकता है जो चीज को वर्षा लाइक नहीं करी होगी उस चीज को मैं लाइक कर रहा हूं। परिस्थितियां, वर्षा को माइक के आगे बोलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई डोंट वांट टू स्पीक इन अ माइक, आई वेरी एंजॉय टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ माइक। इसको थोड़ा सा बात करो तो आप अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के बीच में देना कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक चीज की एब्सेंस दूसरी चीज की एनर्जी बढ़ाती है। उसी के साथ कर्म फल और कृपा। कृपा मैं कहता हूं कर फिर पा। कर्म में आपकी फल की अपेक्षा नहीं है तो वह कृपा होती है। भगवान, जैसा कि कई बार इनने वंदना जी ने कहा कि हमेशा मिलते ही जा रहा, उसको नहीं मालूम उसने क्या अच्छे कर्म करे। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि किसी को बदनामी झेलनी है, सुनना गहराई से, तो बदनाम कौन करेगा पूरे विश्व में? जिसका कुछ नाम होगा, हाँ या ना? तो भगवान उसका ईश्वर यश बढ़ाता है। आप देखिए 3-4 एग्जांपल आपके सामने, ऐसा नाम हो जाता है उनका कि भगवान के रूप में पूछते हैं। यस, ये उसके अच्छे कर्म जो उसको दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं साथ में, जिसमें मेहनत कम, परिणाम अच्छे ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एफर्ट्स कम लग रहे हैं और परिणाम अच्छा आ रहे हैं, उसको कहते हैं अपन भाग्य, जिसको कृपा बोल लो या कुछ बोल लो। लेकिन मैं इसको और समराइज करके बोलूंगा कि कोई भी किया गया कर्म, अपने प्रोफेशनल पर्सनल कर्म को भी छोड़ो आप, कोई भी किया गया कर्म सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, वह कर्म कृपा में बदलता है। रिंकू का रोते हुए फोन आया मेरे पास, मैंने रिंकू से बात की, रिंकू को ढांढस बंधाया, एक कुछ अपेक्षा नहीं रिंकू से, मैंने बच्ची ठीक रहे सोने। अगर रिंकू को आधा घंटे का भी मैं सुकून दे पाया, एक तो मुझे तृप्ति मिली। लेकिन ये कौन है? इसमें भी नारायणी, इसमें भी शक्ति है। जो शक्ति मुझ में, जो चीजें आपने पसंद करी, जो आदमी पसंद करे उसमें भी ईश्वर है, और जो नहीं करे, जो पर्सन से आप लाइक नहीं करते उसमें भी ईश्वर है। आज उसकी मां तो उसको जिससे आप नफरत करते हो बहुत प्यार करती होगी। तो ये विधि का विधान है। मैं आपको सरल सरलीकरण कर दूंगा कि आपका कर्म में कोई फल की अपेक्षा अपन करते हैं। और आप एक बार बताइए, आप अपेक्षा नहीं करें, 1 महीना कर्म भी करें, ऑफिस में जाएंगे बराबर, तो क्या आपको कोई तनख्वाह नहीं देगा? देगा ना। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको मटेरियल वर्क से पैसा मिलता है, जो भौतिक सुख खरीद सकते हो। लेकिन सोशल वर्क में, स्पिरिचुअल वर्क में आपको अंदर की उन्नति का फल मिलता है। एग्रीड? कितनी सुंदर बात निकली, रियली आई एम अप्रिशिएटिंग माय सेल्फ। और बासु ने भी सही बात करी। देखिए, आज आप जो भी हो, आज मैं एक गरीब के घर पैदा होता हूं, जय एक बहुत रईस घर में पैदा होती है, रिंकू भी बहुत रईस घर में पैदा होती है, वर्षा जी भी छोटे घर में पैदा। क्यों? इनका क्या दोष है? इनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर है, 1 नाक है। व्हाट इज द फॉल्ट? इट इज कनेक्टेड विद द पास्ट बर्थ। ये जो गाड़ी छोड़ के आई है ना, जो बेचा वैसे करके दूसरी गाड़ी में बैठी है, और दूसरी गाड़ी की इसकी पूरी जर्नी तैयार है। और वह कर्म अगर मैं करूंगा कि कोई मुझे कुछ अपेक्षा करूं या वो करूं, जायज कर सकता हूं मैं, कोई मुझे सूली पे नहीं चढ़ाएगा। लेकिन अगर कर्म मैं कर रहा हूं तो मुझे पाना स्वाभाविक है। तो कर्म फल, कर्म के साथ मैंने फल जोड़ा, ध्यान रखना। ऐसा किया गया कर्म जिसकी फल की आकांक्षा ना हो, वह कृपा में बदलता है। और किस रूप में बदलता है आपको खुद को नहीं मालूम। Agreed? Now you are able to give the answer. What is difference between karma phal and what is different with the blessings? Blessings, I want to hit the Ragini's word. Blessing always come through elders, बड़ों की कृपा। अब आप बताओ, कई बार रागिनी मेरे को बहुत पुण्य आई है, मेरे को बहुत बड़ी रागिनी मेरी लड़की है, रागिनी से कोई गलती हो गई, मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूं कि वो संकट रागिनी से हट जाएगा। इतना पावर आप में है ब्लेसिंग में। संचित कर्म, वो संचित कर्म का मैं कहीं और भी उपयोग कर सकता हूं। आज जया बेटी, जया को कोई दिक्कत आ रही, रोते हुए उसका फोन आया, मैंने भगवान से प्रार्थना करी, अगर मेरे संचित कर्म जमा होंगे तो इसका विघ्न हट जाएगा। तो जो कि इसने कहा, किसने कहा? रागिनी ने कहा कि बड़े बुजुर्गों की काम भी एक ब्लेसिंग काम करती है। That is also one blessing, but without doing any act, not at all. ये जो मैंने संचित कर्म करे, वो किसी और के संचित कर्म आपका विघ्न दूर कर रहे हैं। किसी और के संचित कर्म आपका विघ्न दूर कर रहे हैं, क्योंकि वह संचित कर्म समर्पित करने को तैयार है। जया को पैसे की जरूरत पड़ी, रिंकू को बोला कि रिंकू मेरे को 50,000 रुपए देना, मैंने अपने अकाउंट से 50,000 रुपए डाल दिए। बट भगवान ये याद करेगा, ट्रांसफर किया है, इसको वापस मुझे ट्रांसफर करना है। भगवान का लॉजिक बड़ा नथिंग, आप बड़ा प्रैक्टिकल है। भगवान इज वेरी प्रोफेशनल। जो लिया है वो मिलेगा, बगैर अपेक्षा के किया है। अब मैं सामान कर रहा हूं, भगवान है, भगवान से भगवान कृपा हो जाए मेरे पे, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। ऐसा नहीं कि कुछ जाएगा, ठीक है, लेकिन वह भाव कि तूने इतना दिया है, कृतज्ञता रुद्राभिषेक में करते हैं। हे भगवान, तूने प्रकृति का जो दिया, तूने जैसे परिस्थिति में रखा, मैं उस परिस्थिति में खुश हूं।
और तेरे को उस परिस्थिति का धन्यवाद दे रहा हूं। मेरी बच्चे की शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, वो बच्ची मेरी थोड़ी तेरी है। मेरा बच्चा तेरा थोड़ी, मेरा थोड़ी तेरा है। वो तू सांस चला रहा, मेरे थोड़ी। When such type of surrender feeling start to come, आपके चेहरे की कोई मुस्कान नहीं चाहिए। हम करता बाहर आते हैं और आई फील वेरी सैड, आई फील वेरी बैड, माय सन गॉट ओनली 95। अरे तू क्यों घुस रही यार? व्हाई यू आर इन्वॉल्विंग? उसके कर्म फल तो नेवर इन्वॉल्व, बट यू हैव टू प्ले योर ड्यूटी। अगर बच्चा बोल रहा है माँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के ले जाना आपके काम है। बेटिया बोले बेटे ये कर्म आपका, ये ड्यूटीज आपकी। So I hope you have understand what is the meaning of karma phal and blessings. Without expectation, if you do any karma, it's convert in a blessings. आज मैं, कल आप ये बात क्यों निकली मुझसे सुनना। कल मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े वो आए थे रुद्राभिषेक करने वाले काशी जी, उन्होंने मुझे बुलाया, बड़े पुराने मित्र है मेरे, में जाके मिला, कमल गट्टे की माला कराया था। फिर मैंने कहा कि कृपा की बात है, कृपा मैंने यदि कृपा के लिए आपको कुछ करना पड़ता तब मिलता है। तो वह कहते हैं हाँ कृपा, तो मैं आप देखो आप ज्यादा काम करो तो आज कितनी जवाबदारी में, तो कृपा। आज उन्होंने सेशन में बोला कि कर है वो तो कर्म फल है, कृपा तो अपने आप बरसती है। तो भैया कृपा एक दुखी इंसान पे क्यों नहीं बरस रही है? एक कृपा वो जो भूखा पड़ा उस पे क्यों नहीं बरस रही है? Why? His intention to aid the connection with the guru, that is deeper thing. बोलो गुरु की कृपा कहाँ आएगी? आपका समर्पण क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसका पता लगेगा आप क्या पाओगे। तो कनेक्शन विद द कर्मफल, ओके आई अप्रिशिएट पर्सनल, आपके मामले है प्रोफेशनल रिलेशन है, उसमें आपका जो कर्म करोगे वो इस पर फल मिलेगा। बट लेकिन सामाजिक कार्यों में बगैर अपेक्षा का किया कर, आध्यात्मिक में साधना पूरी उसकी तेरी साधना करनी, कोई इच्छा पूर्ति के लिए साधना करना। मैं नहीं मानता कि भगवान दयालु है कि आपने भैया कड़ा 15 सोमवार कर लिए तो शादी कर दो उसकी। भगवान इतना बड़ा प्रोफेशनल है क्या कि उसको लगता है कि मेरे को पूजो तुम? व्हाट यू थिंक? भगवान के पाठ पढ़ो, 16 उपवास करो, भूखे रह लो, ये करो, करो ना, कृतज्ञता में करो, कोई चाह में मत करो। और हाँ, इस बीच में अगर बगैर अपेक्षा की कोई चाह निकल भी जाती है, वह चीज ईश्वर कृतज्ञता में रहोगे तो कोई इच्छा उठने के पहले पूर्ण होगी। ये बात भी ध्यान रखो। अगर आपके सामाजिक कार्य में, आध्यात्मिक में अगर अपेक्षा नहीं है तो विश्वास करो आपकी इच्छाएं उठने के पहले पूरी हो जाएंगी। तीन प्रकार के भाग्य होते हैं। एक तो कुछ चाहने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। एक प्रकार का भाग्य वो मांगता है उसको मिलता है, एक को बगैर मांगे मिलता है। बगैर मांगे उसी को करता है मिलता है जो अपना कर्म बगैर अपेक्षा के करता है। ओके, मैं सोचूं, मैं कोई भी एग्जाम, ग्लोबल हीलिंग डे में काम कर रहा हूं, तो भाई ग्लोबल हीलिंग डे करो तो मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, नहीं। कितने लोग आएंगे नहीं मालूम, कौन कौन बेनिफिट होने वाला, और क्या मालूम ये तीनों भिड़े हुए हैं, धीरज जी, कृष्णन जी और सब ये लोग हुए, क्या मालूम इनकी सेवा से कौन को बेनिफिट मिल रहा है। तो ये इनके संचित करने बदलेंगे ना, वो आदमी तो ठीक हो गया, वो कोई कृष्णा गुरु जी का है, सब एक कलेक्टिवली एक ही, हम सब एक ही। तो मैं आज ही भी कल किससे बात कर रहा था, मैं कि आई एम गुरु, नॉट आई एम ए वॉलंटियर अप टू द व्हेन आई एम नॉट टेकिंग ए सेशन। मैं गुरु के रूप में हूं अभी जब मैं सेशन लूंगा, बाकी काम इंसान हूं, आपके साथ में कंधे से कंधा लगा के बात कर सकता हूँ, वो बात अलग है। थोड़ा साइलेंस में रहता हूँ, थोड़ा अभी हाल फिलहाल की दोनों में अवॉइड कर रहा हूँ।
आपके साथ उसी रूप में जुड़ूंगा। अगर पिता के रूप में जुड़ना चाह रहे हो, पिता के रूप में जुड़ जाऊंगा। माँ के स्वरूप में, माँ के स्वरूप में जुड़ जाएगा। जो भी आपकी, भाई के रूप में जुड़ जाएगा। दोस्त होगा तो दोस्त के रूप में जुड़ जाएगा। पर लेकिन जब वो स्थान पे आएगा, अपने गादी पे बैठेगा, तो वो गुरु वर्ड में आएगा। मतलब पांचों तत्वों का समावेश। लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी कर्म हो, ये तो हर जानते हैं। अब हुआ तो रागिनी जैसी या कोई एक व्यक्ति जो इस प्रकार की तार्किक बातें बोलती है, अगर कर्म फल की अपेक्षा नहीं करेंगे तो कर्म करें क्यों? होता है ना कि जो भी आप कर रहे हैं ना, कि आप कोई कार्य करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे रिजल्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ही। आप अपेक्षा रखो या ना रखो। कई लोग बोलते हैं और तो हम इंजीनियर बनने की इच्छा रखेंगे तभी तो हम पढ़ाई करेंगे, तो रखो ना। मैं क्या मना कर रहा हूं, आप इंजीनियर बनने का टारगेट रख लो। कि जैसे फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल का गोल रखता, निर्धारित कर लेता, अपना गोल विजन क्लियर रखो। पर लेकिन आपका टाइम उसको नहीं कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो इतने रुपए कमाऊंगा ना, क्या करूं। आपका टाइम, आपका फोकस, समय, आपके टाइम पे ध्यान दो। एक एक दिन रोज जया बोलती है, मैं बात करता हूं, हम दोनों एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। वो पकड़ती है हैप्पी बर्थडे, मैं भी हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। उसकी गहराई में जाएंगे तब समझने लगेगा कि इसका मतलब क्यों बोल रहे हैं। किसका जीवन है, किसकी सांस है। अपन आधी पार बैठ के बैठ गए, दो चार चाबी लेके एटीएम पिन ले लुआ कि मेरा है। अरे कहाँ है यार तू, रात को ज्यादा कहाँ है। सब कुछ नहीं है तेरा, कुछ नहीं है तेरा, सिर्फ चाह तेरी है, तेरी इच्छाएं तेरी है, जिसका पता नहीं। आप तो सब बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत बहुत ब्लेस्ड हो, ये मान के चलो। चलो हक करो अपने आप को, एक बार हक करो अपने आप को, हक करो अपने आप को। जिस प्रकार अपने से कोई बच्चा अपना 100% मार्क्स लिया था और उसको कैसे प्यार करते हैं। अरे वाह यार, वाह यार जया, वाह रिंकू, वाह रागिनी, वाह रूपा, वाह, यू आर वेरी ब्लेस्ड। अरे अपने आप को प्यार करके देखो। बहुत जमाने को प्यार करने भाग रहे हो, यू स्टार्ट गेटिंग रिटर्न फ्रॉम योर ओन बॉडी। व्हेन यू स्टार्ट टू गिविंग लव टू योरसेल्फ, you will get a love from yourself. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। जया जी ने बहुत सुंदर, हम थोड़ा अभिषेक में बिजी थे, हम के लेट हो जाएंगे। आज 2-3 जगह अभिषेक में गए थे, हमने वहां अपना संकल्प पूरा करा और आई वाज नॉट एबल टू, आई जस्ट कॉल्ड अप जया, मैं जया यू आर यू बिजी? तो कैलेंडर देखा, बोले फ्री हूँ। मैंने कहा जया प्लीज तुझे 15 मिनट हैंडल करना पड़ेगा, मेरी आरती भी नहीं हो पाएगी। आरती बोलती है अपन लाइव आरती दिखा देंगे। हम नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो दिखा दे तो आरती तो कल आज ऐसा ही आरती ने बोला मुझको कि अपन को सेशन में सबको आरती दिखा देते हैं। अरे बेटा बेटा अभी अपन आरती सब करते हैं कि अपन कम से कम ज्ञान की बात करो, भगवान की तारीफ सब करेंगे। चलिए कल मिलते हैं 8:30 बजे। और कुछ कहना चाहता है रागिनी? तो कहना मानेगी गुरु जी। अब ये तो क्या मेरी रागिनी बेटी है? नहीं गुरुजी, उससे रिलेटेड नहीं करूंगी क्योंकि आपका अभी श्रावण सोमवार चल रहा है। नहीं मेरी बेटा बोल कुछ कर ऐसा नहीं। अगर मन में कोई शब्द आए तो छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं बोल। गुरुजी तो अभी मैं जब काम कर रही थी, आपने जो ध्यान कराया, मैंने फोकस किया थर्ड आई पे। और जब आप पानी बोलते हैं तो मुझे पीना चाहिए क्या? क्योंकि मेरी आंख खुली है लेकिन मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, मंत्र उच्चारण मैं कर रही हूँ आपके साथ, तो तभी मुझे पानी पीना चाहिए क्या? पानी पीने से क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आप ध्यान कराते हैं तभी आप बोलते हैं कि पानी पियो ताकि आपकी सारी एनर्जी आपके अंदर रहे। क्या होता है ये मेरा तो ये मुझे नहीं मालूम। ये क्या है, हम जो शक्ति है जो हमने, जिस प्रकार हम कई काम करके पैसा कमा के आते हैं तो सेविंग करते हैं ना कुछ, तो उसी प्रकार आपने आध्यात्मिक जो ऊर्जा संचित करी है एक जल के पीने से, वह मन को सभी तरह शरीर को फिराती है। 70% वाटर है, तो पानी पीने से, ये मेरे को तो आदेश आया ऊपर से कि आपको ऐसा कराना, तो मैं करा रहा हूँ। लॉजिकल मांगे 70% पानी में थोड़ा 5% पानी और मिलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार जल में 2 बूंद गंगा जल डालने से वो पूरा जल गंगा जल में बदल जाता है, वैसे आध्यात्मिक साधना करने के बाद 2 घूंट पिया गया पानी से आपका 70% जल गंगा जल हो जाता है।
ओके और गुरुजी हम चक्रा में क्राउन चक्रा क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं? हमेशा थर्ड आई पे जाके रुक जाते हैं और फिर वापस नीचे जाते हैं बेटा है ना, मेडिटेशन में। वो है ना, देखो वह द्वार तो खुला हुआ तुम्हारा, तुम्हारे बंद द्वार कौन से हैं? बंद द्वार कौन से हैं? ये 6 चक्रा, वो तो सहस्त्रद्वार है, वो तो ईश्वर का साक्षात्कार है। वहां तो भगवान बैठा आपको हाथ लगाने के लिए करना है। क्राउन चक्र पे तो ईश्वर बैठा आपको लेने की, जहां छठे गेट से बाहर निकलोगे वो ईश्वर ले लेगा आपको। आपका जो डिवाइन एलिमेंट है वो तैयार बैठा है आपको लेने के लिए। जहां थर्ड आइज खुली आपकी, क्योंकि जीवन तो अभी यही लगा रहता ना, इसमें थर्ड आइज मुझे अभी कह रहा है मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो नहीं पसंद, इसमें उलझा रहता है जीवन हमारा। सबने कहा था कि कब बोला था कि योर बिगेस्ट एनिमी इज योर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। बासु जी ऐसी बोला था ना हमने? बासु जी, यस, आई रिमेम्बर। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। ठीक है बेटा। हाँ, एलोवेल यू वांट टू आस्क? यस यू कैन। बेटा अनम्यूट कर। नमस्ते गुरुजी, मैं वाटर के बारे में कहना चाहती हूँ. वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड. आई मीन लाइक इफ यू आर विथ गुड थॉट्स एंड इफ you are chanting something with divine vibrations, all that good energy goes into water. Water has this remembrance capacity, like even the flowing water, rivers or anything, like they have that like remembrance, like they can remember anything, like they can store anything. The sound you chant or the sound you produce or anything, they have that capacity. So it is like energized. The water will be energized, and like this is what I read, Guruji. I don't know, you can correct me. And I heard from like some pravachan also. When we do puja also, we keep some water, right? पूजा के बाद हम जो water वहाँ रखते हैं, पानी, वो भी हम like जो भी मंत्र चांट करते हैं वो सब उसमें जाता है, वो एनर्जी जाता है, और उसी पानी को हम पीने से ये चांटिंग वो सब हमें जाके एनर्जी मिलता है. मीन्स it is like very good for us. That's what like I heard from pravachan and all those things. Very good. So in the summarized word I said, whenever you chant something, your body is becoming like a Ganga Jal, and when that time you drink the two drop of the water, this whole water has become Ganga Jal. है ना? All the positive energies, है ना, everything is. अच्छा, now what we can learn from the water? जिसमें जाता है उसके जैसा होता है, जिसमें जाता है उसके जैसा होता है. गंदगी पसंद नहीं, कुछ भी जो हो. अच्छे कार्य भी पानी से होते हैं, गलत कार्य भी पानी से होते हैं, लेकिन पानी में वो है अपना रास्ता खुद बनाता है, नंबर 1. और कोई भी चीज अगर लाल कलर आ गया उसमें तो वो लाल कलर का हो जाएगा, लेकिन वह अपने प्रयासों से उस लाल कलर को डिसअपीयर भी कर सकता है अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो गया. अगर 1 गिलास में पानी है, वह लाल कलर का है, 4 गिलास, 5 गिलास, 25 गिलास और डाल दो, लाल कलर खत्म हो जाएगा. तो वाटर हैज द पावर. इट इज अ लेसन फ्रॉम टुडे ऑलरेडी अगेन कि आप एक पानी जैसा बनो, हर जगह एडजस्ट हो जाओ, हर जगह हो जाओ. आपको एडजस्ट होने में कौन रोकता है? आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. मैं तो नहीं जाऊंगी वहां. अरे आपकी संचार इतना कर दो कि वो नकारात्मक समय सकारात्मक हो जाए, जो पानी करता है. कहीं बदबू आ रही तो अपनी सुगंध से फैला दो कि वो बदबू डिसअपीयर हो जाए. यू कैन लर्न लॉट फ्रॉम वाटर. कल एक सेशन रखेंगे वाटर के ऊपर ही, और आपको बताऊंगा कि जीवन में पानी का किस किस ग्रह से कॉम्बिनेशन करने में क्या होता है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो. अभी तो हम ओम नमः शिवाय करते हैं. रागिनी, आई थिंक तेरे क्वेश्चन से बहुत अच्छे रिजल्ट निकल आते हैं. ब्यूटीफुल सेशन गुरुजी. अरे नंबर 1 एवरीथिंग. ओके, एंड ब्यूटीफुल मोर बिकम द जय. यू माय गॉड, ये बिल्कुल ऐसा कराती है. आप बार बार अगर पूरा तन्मय से लग के 4 टाइम 5 टाइम करो, वो करो, बिल्कुल डिवोशन. कोई कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं, यही मजा है. बस मेरे को तो ये करना, वह एक पूजा है, डिवोशन. खुश है बेटा, सभी लोग खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो, पसंद रहो. कीप स्माइल विथ यू.
आपकी स्माइल के बीच में जो आता है उसको छीनने के लिए मैं बैठा हूं। ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरु। Blessings.